शफक, शफक, शफक देखो मैं किसको लेके आया हूं। हमारी बच्ची शफक, आंखें खोलो, इसको देखो, देखो इसका चेहरा, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। देखो तो शफक, प्लीज आंखें खोलो। शफक, शफक मेरी बच्ची आंखें खोलो, एक बार तो आंखें खोल के अपनी नन्ही सी परी को देख लो। शफक बेटा, देखो शफक, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ कितने सुकून में है। सबा, हमारी बेटी सबा, यही नाम डिसाइड किया था ना तुमने। देखो तो, तुम्हारे साथ कितनी खुश लग रही है। प्लीज शफक, आंखें खोलकर एक बार उसको देखो तो। शफक, 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 एक बात बताओ, तुम्हारा कजन है बड़ा हैंडसम। तुम्हें बड़ा घूर घूर के देख रहा था जब तुम डांस कर रही थी। तो बंदर भी नाचते तो सब उसे घूर के देखते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे कोई घर ला के रख ले। क्या एग्जाम्पल दिया तुमने? मतलब तुम बंदर हो? नहीं, लेकिन यार वैसे मुझे ना एक बाबा ने कहा था कि मुझे कोई अरब पति मिलने वाला है। बाबा अरब पति तो ज्यादा नहीं हो गया? करोड़पति मिल जाए। करोड़पति। ऐसे एक बात तो, लखपति भी मिल जाए ना तो लख पता जाए। लेकिन तुम्हें तो कोई करोड़पति मिलेगा। हाय सारा, मुझे तो पति भी मिल जाए तो ही बड़ी बात। इससे मुझे लग रहा है कि तुम्हारा कजन तुम पे दिल हार बैठा है बेचारा। मुझसे कुछ पूछना था। बोलो। तुम्हें अब साकिब भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं यार, अब कहाँ? क्यों? मैंने साकिब के आगे से भाई हटा दिया। साकिब से बात की? एक्चुअली साकिब ने मुझे प्रपोज किया है। जबरदस्त यार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? क्यों नाराज होगी तुमसे?
देखो मैं तो खुद यही चाह रही थी, साकिब की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए, उन्हें जिन चीज़ों की आदत है वही चीज़ें मिल जाए। और मुझसे शादी करके उन्हें क्या मिलना था? सारा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें साकिब से कभी मिलने से नहीं रोकूंगी। नाराज है ना मुझसे? मामा, अब रो क्यों रही है? अच्छा प्लीज उठिए मामा। रो नहीं तो क्या करूं? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं है मामा, आप प्लीज उठिए और रोना बंद करें। मेरी एक ही बेटी हो, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। जब तुम्हारे सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तो आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप उठे, चल के खाना खाते हैं। नहीं खाना मुझे खाना। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम पे कुर्बान कर दी। कब मैं जवानी में बेवा हुई और कब तुम जवान हुई, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस ना हो, ताकि तुम ये ना सोचो कि मेरे अब्बू नहीं है तो मेरी जिंदगी में ये चीज कम रह गई। मैंने कब कहा कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, वो माँ जिसने अपनी बेटी के लिए इतनी कुर्बानियां दी और उसकी हर बात मानी। तो फिर तुम क्यों नहीं मेरी बात मानती? खुश रहा करो बेटा, मेरे अंदर मत घुटो। किस चीज की कमी है तुम्हें? इस खामोशी का क्या मतलब? क्या चाहती हैं आप? तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बस। अच्छा ठीक है, कल से मैं जिम जाऊंगी। और क्या? और घर के काम भी करोगी, अपना ज़हन दूसरी तरफ करोगी बेटा। अभी जिम के लिए मान गई हूँ ना, घर के काम भी कर लूंगी। अब चले खाना खाने। चले, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? आज मैं बहुत खुश हूँ। जो खुशी आज मैंने अपनी बेटी के चेहरे पे देखी है, इससे पहले नहीं देखी। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? मामा, बाज खुशियां खुद को धोखा देकर भी हासिल कर ली जाती हैं, जैसे आज मैंने खुद को धोखा दिया। पता नहीं मेरी कोई ख्वाहिश थी या मेरी जिंदगी में किसी की कमी, वरना ये सब कुछ तो आप मुझे कब से समझा रही हैं। लेकिन जब साकिब ने समझाया तो मैं समझ भी गई और उसकी बात मान भी गई। मामा, मैंने वो सब कुछ किया जो मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल बरअक्स है। वो अपनी बातें मनवाता रहा और मैं उसकी हर बात मानती रही। वो गुस्सा होता रहा और मैं हंसती रही। मुझे लगता है साकिब मुझसे भी ज्यादा जानते हैं मामा। शफा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब कुछ अच्छा लगने लगा है। उनका मुझसे बात करना, मेरी तारीफ करना, मुझे डांटना, मुझ पर गुस्सा होना। वहाँ मेरा दिल चाहता है कि अब मैं अच्छी लगूं, क्योंकि साकिब मेरी तारीफ करते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं घंटों बैठकर उनसे बातें करूं, उनसे वो सब कुछ सुनूं जो मैं खुद अपने बारे में नहीं जानती। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ,
तुम अपनी कोई दो बुरी आदतें बताओ मुझे। ये क्या बात है? मैं भला अपनी दो बुरी आदतें आपको क्यों बताऊं? इसमें क्या बुराई है? मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी दो बुरी आदतें। पहली ये कि मैं बहुत देर से सो के उठता हूँ, बहुत ज़्यादा। और दूसरी ये कि मैं मूंगफली छिलके समेत खाता हूँ। सीरियसली? मूंगफली छिलके के साथ? याक! आप बंदर हैं। शायद, पता नहीं। वैसे ऐसे तो मुझ में भी हैं दो बुरी आदतें। क्या? पहली तो ये कि मैं सोते में बड़बड़ाती हूँ, और दूसरी ये कि मैं दवाइयाँ वक्त पर नहीं लेती। दवा वक्त पे नहीं खाती? ये तो वाकई में बहुत बुरी आदत आपको नहीं पता, जब से पैदा हुई हूँ तब से दवाइयाँ खा रही हूँ। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी टाइफाइड। अब तो दवाइयों का टेस्ट भी पता नहीं। है। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम सोचती बहुत हो, और ज्यादा सोचने से ही सर में दर्द होता है। बिल्कुल सोचना छोड़ दो, सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, बस मेरे सर के दर्द का नाम भी मत लें, वरना एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अब रेगुलर दवा खाओगी। अच्छा ठीक है, खा लूंगी, लेकिन आप प्लीज किसी को बताएंगे नहीं। अच्छा, मुझसे एक और प्रॉमिस करोगी? सीरियसली? एक और प्रॉमिस? हाँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद खुश लगोगी। लेकिन मैं तो खुश ही रहती हूँ। खुश रहने में और खुश लगने में बहुत फर्क है। शायद तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुम खुश लगती नहीं है। शफक, तुम्हारी उदासी से बहुत तकलीफ होती है, खासतौर पे तुम्हारी अम्मी को। क्या मैं वाकई खुश नहीं लगती? हरगिज नहीं। खुश की बजाय तुम मुझे खुश्क लगती हो। वेरी ड्राई। कम ऑन यार, यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जिस चीज के लिए लोग तरसते हैं, तुम्हारे पास वो सब कुछ है। अपने पर खर्च करो, गो आउट, ग्रूम योरसेल्फ, अपना ख्याल रखा करो, खुद से मोहब्बत करो। मगर ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा? मेरे लिए ऐसे इंसान की कोई अहमियत नहीं है जो मुझसे सिर्फ खूबसूरती या दौलत की खातिर प्यार करे। अगर मैं बहुत खूबसूरत होती, स्टाइलिश होती, और कोई इस वजह से मुझसे मोहब्बत करता, तो इसका क्या फायदा? कल को जब मेरे पास ये दौलत या खूबसूरती ना रहती, तो क्या वो मुझे छोड़कर चला जाता? कितना फर्क है तुम में और दूसरे लोगों में। आजकल के जमाने में ऐसी सोच नहीं होती। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ, लेकिन जो लोग मुझे पसंद होते हैं वो बहुत खास होते हैं। साकिब, मैं सोच रही थी कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम हम एहसन रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो सबा। मैं शफक और वो सबा। शफक, तुमने सुना है मैंने क्या कहा है? मुझे लगता है कि लड़की ही होगी। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इनफैक्ट मुझे यकीन है कि लड़की ही होगी। आपको बाबा बुलाएगी और मुझे मामा। शफक, तुम होश में तो हो? डॉक्टर तुम्हें मना कर चुकी है। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ साकिब। आप जाकर डॉक्टर को बोल दें कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। शफक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मेरी जिंदगी को पहले ही खतरा है साकिब। इस बच्चे से मुझे उम्मीद मिली है कि मरने से पहले मैं कम से कम थोड़ा सा जी लूंगी। शफक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप मुझे वैसे भी खो ही देंगे साकिब, अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद। लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती।
तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? आप बोले, जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? शफक, मैं तुम्हें अब मजीद किसी और तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं प्यार करता हूं तुमसे, कैसे देखूं तुम्हें परेशानी और तकलीफ में? तो फिर मुझे तकलीफ मत दे साकिब, प्लीज इस बारे में बात करना छोड़ दे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मेरे बच्चे से ज्यादा अहम कोई नहीं है। प्लीज शफक, समझने की कोशिश तो करो। समझने की कोशिश आप करें साकिब, मैं मां बनना चाहती हूँ। शफक, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो अभी कौन सा ठीक है मेरी तबीयत साकिब? यार, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ना। कैसी क्वालिटी लाइफ साकिब? मुझे मरना तो है ही ना, तो फिर खुशी खुशी एक कोशिश करते हुए क्यों नहीं मर सकती मैं? क्या पता खुदा को मुझ पे थोड़ा सा रहम आ जाए और मेरे बच्चे के सदके मुझे थोड़ी सी जिंदगी और खैरात कर दे। साकिब, मरने से पहले एक जिंदगी छोड़ जाऊंगी तो मरने का गम नहीं होगा। कहाँ जा रही हो तुम? बस आंटी, अब मैं चलूंगी। लेकिन जाओगी कहाँ? मायरा ने सारा इंतज़ाम कर लिया है, मैं उसके पास दुबई जा रही हूँ। क्यों जाना चाहती हो सायरा? आंटी क्यों रोक रही हैं आप मुझे? अब मेरा इस घर में और है ही कौन? अब इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मुझसे रूठ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। इस घर की एक एक दीवार से, एक एक शय से मुझे उसकी आवाज़ आती। मैं अब यहाँ चाह के भी नहीं रुक सकती आंटी। ये तुमने कैसे कह दिया कि यहाँ अब तुम्हारा है ही कोई नहीं? मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं। और ये, इससे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? सिर्फ एक काम कर दीजिएगा, ये जब बड़ी होगी तो उसको यही मत बताइएगा कि इसकी माँ की कोई मुझ जैसी दोस्त थी, वरना कभी भी दोस्त नहीं बनाएगी। सायरा, मैं चाह रही थी कि तुम इसको मां बनकर नहीं पाल सकती? तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, साकिब समेत। क्या आपको लगता है मैं ये सब कुछ दौलत के लिए कर रहा था? अगर तुम ये समझ रहे हो साकिब कि मैं तुम्हें ऐसा समझती हूं, तो फिर तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं एक मां हूं, तुम्हें बेटा कहा है, और एक मां का सबसे बड़ा ख्वाब यह होता है कि अपने बेटे को हर हाल में खुश देखे और उसको दुनिया की हर वो चीज दे जो वो चाहता है। मैं तो शफक को चाहता हूँ आंटी। आप मुझे शफक ला के दे सकती? काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन तुम मेरी खुशी के लिए, शफक की खुशी के लिए ऐसा नहीं कर सकते।
शफक की खुशी? हाँ, शफक ये चाहती थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो ऐसा ही चाहती थी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं चाहती थी वो आंटी। अगर वो ऐसा चाहती तो मुझसे एक बार कहती तो। आप इसको मत रोके, जाने दे इसको यहां से। तुम जाना नहीं, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें बताती हूं कि शफक क्या चाहती थी। आओ मेरे साथ, आ जाओ। आंटी प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें, प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूं साकिब। मैं तो सिर्फ तुम दोनों को ये दिखाना चाहती हूँ। ये तो शफक का मोबाइल है। हाँ, उसने चाहते हुए कुछ कहा है हम सबसे। सुन लो एक बार। मैं जानती हूँ कि जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। मामा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप ना होती तो साकिब भी मेरी जिंदगी में कभी ना आते। आपने हमेशा मुझे खुश रखा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मामा। और साकिब, आपने मेरी जिंदगी के हर एक गम को बहुत खूबसूरती से खुशी में बदल दिया। आपके साथ बताया हुआ हर एक वक्त, हर एक लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त। मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी जिंदगी हैं साकिब। सायरा, पता नहीं तुम गलत थी या मैं, या शायद जब तुम गलत थी तब मैं सही थी और जब तुम सही थी तब मैं गलत। मैं जानती हूँ तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हें देखकर हमेशा मुझे गुस्सा आता था सायरा। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा बुरा लगता था कि कुछ तो दे देता मेरा अल्लाह मुझे। दोस्त थी तो मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत थी तो दोस्त नहीं थी। और जब मोहब्बत और दोस्त दोनों थे तब मैं बेबस थी। सायरा, मैंने हमेशा चाहा कि मैं तुमसे कहूं कि तुम ही साकिब के लिए बनी हो, मगर मुझसे कभी ऐसे अल्फाज इकट्ठे ही नहीं किए गए। तुमसे लड़कर, तुम्हें तड़पाकर मुझे तकलीफ भी होती थी और सुकून भी मिलता था, लेकिन माफ तो तुम्हें मैंने तभी कर दिया था सायरा जब तुम मेरे घर आई थी। सायरा, मैं बहुत हिम्मत इकट्ठा कर कर तुमसे एक बार भीख मांगना चाहती हूँ। क्या तुम साकिब से शादी करोगी? क्या तुम मेरी बच्ची को पालोगी? उसके साथ वैसे ही खेलोगी जैसे बचपन में हम खेला करते थे? उससे मेरे बारे में हर वो बात बताओगी जो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता? सायरा, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। साकिब और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं तो बस अपने हिस्से की खुशियां समेटने के लिए तुम दोनों के बीच आ गई थी।
और बहुत खूबसूरत यादें लेकर इस दुनिया से जा रही हूँ। जाते जाते तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। काश ऐसा हो कभी मेरे आंसू तेरी आंखों से छलक जाए, तेरी जिंदगी का बुझता दिया फिर से दमक जाए। तू मांगे कोई गम मगर खुशियां तेरा नसीब बन जाए। तेरे सर्द वजूद पर भी इश्क का निखार आ जाए। काश ऐसा हो कभी तेरी जिंदगी में भी चुपके से बाहर आ जाए। मैं अपनी जिंदगी अपनी बेटी की आंखों से देखूंगी। मेरी बेटी की खुशी के लिए जरूरी है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। उसे माँ बाप का प्यार दो। अपना और मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सायरा, बैठो। अब बताओ, बनोगी ना मेरी बहू? आंटी, मैं भी अपनी बात पे कायम हूं। मैं यहाँ पे साकिब या किसी दौलत की लालच की वजह से नहीं आई थी। मैं शफक से माफी मांगने के लिए आई थी। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तुम्हारे तो दिल को सुकून मिल गया, लेकिन मेरे सुकून का क्या? मैं तो एक बार फिर बेचैन हो गई। आंटी, जरूरी तो नहीं कि मैं शफक की बच्ची को मां बन के पालूं। आपके पास इतना कुछ है। कोई भी लड़की साकिब से शादी करके उनकी बच्ची की अच्छी परवरिश कर देगी। मैं उससे मिलने आती रहूंगी, लेकिन साकिब से शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कोई भी लड़की साकिब से शादी कर सकती है, लेकिन तुम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मैं याद रखना चाहती हूँ कि मैंने दौलत की खातिर अपनी मोहब्बत बेची थी। अपनी दोस्त को सब कुछ बता दिया था। आंटी, मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी ना भूलूं कि मैंने क्या कुछ किया। लेकिन जब शफक चाहती थी कि तुम साकिब से शादी करो, तो फिर तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुमने दौलत के लिए सब किया, लेकिन यकीन जानो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जो भी किया उससे शफक को बेपनाह खुशी मिली। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी खुश नहीं रही जितनी इस एक साल में, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ था। अगर साकिब तुमसे कहेगा तो तुम मान जाओगी? साकिब कभी भी नहीं कहेगा। अगर साकिब तुमसे कह देगा तो तुम साकिब से शादी कर लोगी? ठीक है, तो अब इसका फैसला साकिब करेगा। क्या सोचा तुमने साकिब? इस चीज के बारे में आंटी? सायरा जा रही है बेटा। कोई नई बात नहीं है, पहले भी जा चुकी है। लेकिन इस बार जो वो जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके बगैर जीना सीख लिया है। लेकिन कब तक?
हमेशा के लिए। बेटा, ऐसे जज्बाती फैसले मत करो। तुम्हारे आगे एक लंबी उम्र पड़ी है। किस तरह गुजारोगे ये पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा? तन्हा तो नहीं, मेरी बेटी है मेरे साथ, उसी के सहारे को साथ में बाकी जिंदगी। लेकिन तुम्हारी बेटी को एक माँ की भी जरूरत है। माओं के बगैर बच्चे पल जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को कोई कमी महसूस होने नहीं दूंगा, ना माँ की और ना ही बाप की। लेकिन क्या ये अच्छा ना होगा कि तुम्हारी शादी वहीं हो जाए जहां तुम पहले चाहते थे? तुमने हमेशा कहा कि साहिरा ने तुमसे बेवफाई की है, तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन उसने कभी तुम पे ये इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो जानती है कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। मां से झूठ नहीं बोलते बेटा। मां बच्चों के दिल की हर बात जानती है। जब बच्चे बोल नहीं सकते ना, तब भी मां समझ जाती है कि उन्हें कब भूख लगी है और कब नींद आई। मैं जानती हूं ये बात तुम्हारे लिए उतनी ही मुश्किल है जितना मेरे लिए शफक की जगह किसी और को देखना। लेकिन साकिब, ये शफक की ख्वाहिश थी और मैं जानती हूं कि तुम शफक की ख्वाहिश को अब भी हर हाल में पूरा करोगे। मैं जा रही हूँ। आपने मुझे जिस तरह रखा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। माए बच्चों पे एहसान नहीं करती है बेटा। मैं जब भी पाकिस्तान आऊंगी आपसे और सबा से जरूर मिलूंगी। जब वापस आना ही है तो जा क्यों रही हो? मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जब हम तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाह रहे थे, तब तुम जाने को तैयार नहीं थी। आज रोक रहे हैं तो रुकने को तैयार नहीं। किस हक से रुकूंगी? सबा की माँ के हक से। हाँ, सबा की माँ के हक से। सोच क्या रही हो बेटा? तो मुझे पता नहीं मैं इस काबिल हूं भी या नहीं। ये साबित करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, लेकिन ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इधर हो सकता। खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को सुखी रखे। दिल की सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए।